मृत्यवे ब्रह्मविद्या आचार्याय नचिकेतसे च। नवा मंत्र। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। यां त्वमापश्यत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। अगला। जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न यद्ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्। ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न यद्ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्। ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। श्रुति ने स्वतंत्र तर्क की एक तरह से निंदा कर दी, या ये कह दिया कि केवलेन तर्केण, केवल तर्क से आत्म प्रमा, आत्मज्ञान हो नहीं सकता। वो तो जब आचार्य के मुख से श्रवण होगा तभी सही प्रमा की उत्पत्ति होगी। ऐसी प्रमा जो अबाधित होगी, जो खंडित नहीं होगी। इसका अर्थ शिष्य उस तत्व में पूरी तरह स्थित हो जाएगा। ये कहने के बाद श्रुति कहती है कि, या यमराज यहां पर कह रहे हैं नचिकेता को कि तुझको ये प्राप्त है, तुम में वो सारी योग्यता है जिसके द्वारा ये प्रमा की उत्पत्ति होती है। याम त्वमापश्यत्य धृतिर्बतासी त्वादृङ्नो, तुम्हारे जैसा और कोई शिष्य मिला नहीं मुझको, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे ही प्रश्न करने वाले मुझको प्राप्त होवे। भवतु, तुम्हारे जैसा अधिकारी, उत्तम जिज्ञासु, परम विरक्त, विनम्र, ऐसे सारे गुणों से अलंकृत जैसे तुम हो वैसे ही मुझको भगवान आप शिष्यों को भेजे, इसी तरह के। तो यहां पर एक तरह से नचिकेता की स्तुति है, इस ज्ञान की भी स्तुति है, क्योंकि नचिकेता इस ज्ञान से संपन्न है या संपन्न होने वाला है। तो व्यक्ति की स्तुति का अर्थ है व्यक्ति जिससे संपन्न है उसकी भी स्तुति हो गई। और अब अगले मंत्र में यमराज अपनी दुर्बलता को, अपनी कमी को नचिकेता के सामने रखते हैं। अब ये बड़ा अद्भुत है। गुरु जो है वो शिष्य के सामने अपनी कमजोरी बता रहा है। अब ऐसे प्रसंग तो कभी देखने को मिलते नहीं है, लेकिन यहां यमराज कहते हैं, देखिए तुम तो मेरे से एक कदम आगे हो,
मेरी कमजोरी क्या, दुर्बलता क्या, या मैंने क्या गलती की, मैं बताता हूं। यमराज कहते हैं, जानामि अहम, जानामि अहम शेवधि इति अनित्यम। यहाँ क्या कह रहे हैं? बोले मैं जानता था, मैं अनभिज्ञ था, अज्ञानी था, ऐसा नहीं। बोले किस बारे में? तो कहते हैं शेवधि। शेवधि का अर्थ होता है कर्म फल। वैसे शेवधि का शाब्दिक अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द निधि, ट्रेजर, खजाना। हम कहते हैं ना करुणा निधि, शील निधि, तो करुणा के जो भंडार है। तो निधि मतलब खजाना, और यहां पर उसका अर्थ भाष्यकार ने किया कर्म फल। जो भी हम कर्म करते हैं उससे जो हम चाहते हैं वो क्या है? फल। और वो फल ही क्या है? एक तरह से हमारा खजाना है। धन जिसको आप खजाना कहते हैं, वो धन क्या है? कर्म का ही फल है। पद है, वो क्या है? सुख का खजाना है, तो वो भी कर्म का ही फल है। तो शेवधि का अर्थ निधि, और निधि का अर्थ कर्म फल। ये तो यहां यमराज कहता है कि मैं ये कर्म के सिद्धांत को जानता हूं कि कर्म करने से फल मिलता है। शेवधि जानामि अहम्। और ये भी मैं जानता हूं, अनित्यम नहि अध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। बोले जितनी भी ये जो निधि है, जो कर्म फल है, ये सब के सब क्या है? अनित्य है। जानाम्यहम् शेवधि अनित्यम। कोई भी आप फल प्राप्त करो, धीरे से हरिओम करके निकल जाएगा। बोले हो गया, हमको जितने दिन तक आपको सुख देना था दे दिया, अब हम चलते हैं। तो कर्म का जो फल होता है वो शाश्वत नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो यहां स्वयं लिखते हैं, नहीं अध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अध्रुवम से ध्रुवम की प्राप्ति नहीं होती। अध्रुव मतलब अनित्य। अनित्य का मतलब क्या है? जो एक काल में है, एक देश में है, एक परिस्थिति विशेष में है, एक संदर्भ विशेष में है, जहां पे शर्तें काफी है। वो शर्त को हटा दिया जाए तो वो सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा समय हो, ऐसा स्थान हो, ऐसी वस्तु हो, तो हर चीज ही क्या है? अनित्य है। जो भी हम लोगों को सुख मिलता है संसार का, वो हर समय तो टिका नहीं रहता। एक समय विशेष में उसका आनंद मिलता है। समय बीत जाने पर केवल उसकी स्मृति शेष रह जाती है। ऐसा मजा आया था, फिर हम उसी बातों को दोहरा कर उस आनंद को लेने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि वो आनंद तो नहीं मिलता, लेकिन वो स्वीट मेमोरीज, मधुर स्मृतियों में अपने मन को रमाते हैं। एक जमाना था जब हम ये करते थे, वो करते थे, कितना अच्छा था। तो सर्वम अनित्यम।
अब वो दिन चले गए, आयु चली गई, वो परिस्थिति भी चली गई, तो सुख भी चला गया। तो अध्रुवम, सब कुछ अध्रुव है, क्योंकि बात यह है जिससे आपने वो सुख पाया वो सारी चीज अनित्य है। ध्यान से सुनिए, जो साधन ही अनित्य है तो साध्य भी क्या है? अनित्य है। अध्रुवै ही प्राप्यते। अध्रुव मतलब जो स्थिर नहीं है, अचल नहीं है, चलायमान है। बुद्धि चलायमान है, शरीर चलायमान है, सब कुछ चलायमान है। तो ऐसे उस चंचल साधनों से प्राप्त जो चीज है वो ध्रुव कैसे होगी? नहीं अध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अच्छा, यमराज कहते हैं ये मुझको मालूम था, मालूम था ये नियम, लेकिन क्या हुआ? अपनी विवशता बताते हैं, अपनी दुर्बलता बताते हैं। अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती, अनित्य से अनित्य की प्राप्ति होगी। तो ये मैं जानता नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया? ततो मया नचिकेतो अग्नि, फिर भी मैंने नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान किया। अब आपको याद होगा यमराज जी ने अग्नि विद्या बताई थी और उस अग्नि विद्या के ऊंचे ऊंचे फल बताए थे। नचिकेता ने वो मांगा था जिससे समाज में लोगों का कल्याण हो, यज्ञ, कर्म, उपासना, उन सब का एक रूप है वो अग्नि विद्या। और उस अग्नि विद्या को यमराज ने दिया जरूर, और अपनी ओर से एक वरदान दिया था कि ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इसलिए यमराज यहाँ पे अग्नि विद्या नहीं बोलते, क्या बोलते? नचिकेता अग्नि। देखो तुरंत बोले नहीं, आगे के लोग उसका नाम बदलेंगे। बोले नहीं, अब हमने वरदान दिया है आपको तो हम ही पहले ही प्रयोग करते हैं। पहले भी ये शब्द आया है, नचिकेता अग्नि। तो यमराज कहते हैं मैंने उस यज्ञ का अनुष्ठान किया, नचिकेता अग्नि का, और वो अनित्य है, क्योंकि कर्म है ना, कि कर्म कोई भी हो, लौकिक वैदिक, तो अनित्य, अनित्य ही द्रव्य ही, अनित्य द्रव्यों के द्वारा जो किया जाता है यज्ञ, नचिकेता अग्नि, वो मैंने किया। अब यज्ञ में एक मंत्र होता है, एक विशेष मुहूर्त होता है, एक दिशा में बैठकर उतने समय में करना होता है। तो ये सब अनित्य चीजें हैं। तो मैंने वो किया, नचिकेतश्चित अग्नि। चित मतलब मैंने चयन किया, उसका चयन किया, उसका अनुष्ठान किया, और प्राप्तवान अस्मि, मैंने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया मैंने? याम्य पद। ये जो यम का पद मुझको मिला है, ये इस अनुष्ठान का ही फल है। प्राप्तवान अस्मि याम्य पद। ओ, इसका मतलब क्या है कि यमराज भी एक सामान्य जीव ही रहे होंगे पहले। उन्होंने इस नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान किया, जिसका कि फल है ये याम्य पद। तो स्वयं वो स्वीकार करते हैं कि ये याम्य पद के को मैंने प्राप्त किया। हालांकि मैं जानता हूं
कि अनित्य साधनों से ये हमको प्राप्त हुआ है तो नित्य नहीं है। लेकिन मैं उस आकर्षण को छोड़ नहीं पाया। ध्यान से सुनना, यहां क्या कहना चाह रहे हैं। अनित्य को छोड़ नहीं पाया मैं, लेकिन नचिकेता तुमने जरूर छोड़ा है। देखो यहां पे ये उसका भाव है। और यहां पे अंतिम में एक शब्द दिया, प्राप्तवान अस्मि नित्यम। ये जो याम्य पद है ये नित्य है। बोले अभी अभी आप इतना सब बता रहे हैं कि अनित्य साधनों से प्राप्त करने वाली चीज या उपलब्धि अनित्य होती है, और अंत में आके आपने नित्य शब्द डाल दिया कि मुझको इस नित्य याम्य पद की प्राप्ति हुई नचिकेता अग्नि के द्वारा। तो आप खुद ही कह रहे हैं वैसे तो कि नहीं अध्रुव ही ध्रुवम प्राप्य थे, और अब कह रहे हैं कि ये नित्य याम पद मिला। तो यहां पर ये जो नित्य शब्द है, भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते हैं, ये आपेक्षिक है। ये याम्य पद मतलब स्वर्ग में उनकी गति हुई है, स्वर्ग के ऊंचे पद पर इनकी गति हुई है। इस मर्त्य लोक की अपेक्षा वो नित्य है, दीर्घ काल तक। आगे हम पढ़ेंगे, कल्पांत तक ये पद रहता है, कल्पांत तक, कल्प की समाप्ति तक ये रहेगा। इसलिए इसको नित्य कहा है। ये पारमार्थिक नित्य नहीं है। जो आत्म चैतन्य है, परब्रह्म है, वो नहीं, आपेक्षिक है, रिलेटिवली मर्त्य लोक की अपेक्षा से नित्य है। तो यहां पर इस तरह ये यमराज ने अपनी कमजोरी बता दी। और देखो यहां आनंद गिरि जी महाराज लिखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 51 में आनंद गिरि ने लिखा, मया जानतापि बहुआयासम कर्म कृतम त्वं दीयमानमपि तत्फलम न गृह्णासि। इसका मतलब है कि मैं जानता था कि ये जो कर्मानुष्ठान है, यज्ञ का अनुष्ठान, इसमें बहुत प्रयास है, और बहुत प्रयास के बाद ये फल जो है वो मिलता है, यम पद इत्यादि। तो जब सारे नियम का पालन करते हैं, हाँ, तब जाके ये एक तरह की तपस्या ही है, ये प्राप्त होता है ये फल। और यमराज कहते हैं ये मैं तुमको ऐसे ही दे रहा था। आप पीछे के मंत्र को पढ़िए, त्वं दीयमानम अपि, मैं तुमको बिना मेहनत के एकदम मुफ्त में, जिसको कहते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं करना है, कुछ नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का राजा बना देता हूं। पीछे आया था, बड़े से बड़े पद को जो तुम चाहते हो वो मैं दे सकता हूं, तुमको अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने इतने मेहनत से प्राप्त किया वो तुमको हम ऐसे ही दे रहे थे, लेकिन तत्फलम न गृह्णासि, लेकिन ये जो फल है वो आपने नहीं लिया, मतलब ये ऊंचा पद नहीं मिला, नहीं लिया। इसलिए देखो क्या यहां आनंद गिरि जी कहते हैं, मत्तो अधिक प्रज्ञो असि। इसलिए नचिकेता तुम मेरे से ज्यादा प्रज्ञावान हो, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो। नहीं तो हम अनित्य के चक्कर में हम तो फंस गए, लेकिन तुम फंसे नहीं, इतने प्रलोभन देने पर भी। तो अधिक प्रज्ञो असि इति संतोषात् स्तौति। उनको बड़ा संतोष है यमराज का, इसलिए वो यहां पर स्तुति करते हैं, अपने को छोटा बताते हैं। देखो जब आप स्तुति करते हो तो क्या करते हो,
जिसकी स्तुति की जा रही है उनके सामने हम क्या है? कुछ नहीं, अल्प है। कहा आप गरुड़ की तरह और मैं तो एक मक्खी की तरह, मच्छर की तरह, ये स्तुति हो गई। कहा तो आप हिमालय की तरह विशाल, हम तो धूल की कण। तो जब अपने अल्पता को हम प्रकट करते हैं किसी बड़े के सामने, तो वो बड़े की स्तुति हो गई, हम छोटे हो गए। तो यमराज देखिए कितना प्रसन्न है नचिकेता पे कि स्वयं कहता है कि मैं जानता था अनित्य चीज से अनित्य मिलेगी, लेकिन उधर ही गया, तुम नहीं गए। तो देखो भाष्यकार यहां बड़ा अच्छा लिखते हैं, पुनरअपि तुष्ट आह, संतुष्ट होकर। पीछे मंत्र में बहुत बोला कि तुम्हारे जैसा कोई पूछने वाला अभी तक नहीं मिला है, मैं चाहता हूं ऐसे ही लोग मिले। इस तरफ पीछे भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया, और यहां पे तो अपनी ही कमजोरी को रखकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। कहले जानामि अहम शेवधी, बोले मैं जानता था, शेवधी को जानता था। शेवधी का अर्थ क्या किया? निधि, खजाना। और निधि का अर्थ क्या किया? कर्म फल लक्षण। ये कर्म से मिलने वाला जो कुछ भी है फल, वो सब निधि है। एक तरह का क्या है? संपत्ति है। मेहनत करके हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, तो ये क्या है? कर्म का फल है। इतना हमारे अकाउंट में है, इतना हमारे पास है, 30 साल की मेहनत है, 40 साल की मेहनत है, उसका ये फल है कि हमारा खजाना भरा हुआ है। तो कर्म फल लक्षण निधि इव प्रार्थ्यते, ये निधि के समान जिसकी प्रार्थना की जाए। निधि के समान, खजाने के समान, मेरे पास इतना हो, इतना हो, इतना हो। तो ये जो हम चाहते हैं वो निधि है, और वो कैसे मिलती है? कर्म के द्वारा। तो फल रूपा है ये निधि, जो है फल रूपा है। अच्छा, लेकिन ये है कैसी? तो क्या लिखते हैं मंत्र में? अनित्यम। अनित्यम के ऊपर भाष्य है, असौ अनित्यम, असौ अनित्यम। ये असौ अनित्यम को आप ब्रेक करेंगे तो आएगा असौ अनित्यम। वह जो निधि है वो कैसी है? अनित्य है। और अनित्य ये श्रुति का शब्द है, शेवधि अनित्यम, तो उसके ऊपर भाष्य लिख देते हैं अनित्य इति जानामि। ये जो भी कर्म फल है ये अनित्य है, ऐसा मैं जानता हूं, या उस समय जानता था। इतना मैं मूढ़ नहीं था। और ये भी मुझको मालूम है कि नहीं अध्रुव ही प्राप्यते ध्रुवम, तो इस पे लिखते हैं नहीं यस्मात् अनित्य ही अध्रुव ही नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते। अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती। एक संस्कृत में एक श्लोक है कि ये ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, अध्रुवम तस्य नश्यति ओम ध्रुवम तो नष्टमेव च। मतलब जो ध्रुव को छोड़ के अध्रुव के पास जाता है, ध्यान से सुनना, ध्रुव को छोड़ के अध्रुव के पास जाता है, तो अध्रुव से मिलने वाला तो वैसे ही क्या है? नष्ट है, नष्ट होने वाला है, अनित्य है, तो उसको अनित्य फल मिलेगा। और ध्रुवम के पास वो गया ही नहीं, तो ध्रुवम से वैसे ही वो वंचित हो गया, कुछ भी नहीं मिला। अध्रुवम से मिलने वाला अनित्य है, उसके पीछे भागा तो ध्रुव को छोड़ दिया, तो न ध्रुव मिला, और अध्रुव से तो जो मिलने वाला वो थोड़ी देर के लिए मिला।
मतलब बड़ा लॉस हो गया, उसका हानि हो गई। इसलिए कहते हैं ना, महती विनष्टि, केनोपनिषद में आया था कि जो इस आत्मा को छोड़ के अन्न के पीछे ही भाग रहा है, समझ लीजिए वो बड़ा अपना नुकसान कर रहा है। यचेद अवेदीत अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। तो यहां पर यमराज कहते, देखो हमसे ये गलती हो गई, जो सही खजाना था वो तो छोड़ दिया, ये अनित्य के पीछे हम पड़ गए। और यहां लिखते हैं सही शेवधि क्या है, सही खजाना, सही संपत्ति, अंडरलाइन कीजिए, परमात्माख्य शेवधि ही। जो रियल ट्रेजर है, रियल संपत्ति है, वो है परमात्मा, वो परम धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये तो बोले उस धन को हमने नहीं लिया, जो सही शेवधि थी। और यहां पर लिखते हैं यह तो अनित्य सुखात्मक शेवधि स एव अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्यते। ये जो अनित्य फल है, अनित्य खजाना है, बोले वो तो अनित्य से ही प्राप्त होगा, अनित्य ही द्रव्य ही। अध्रुवम के ऊपर भाष्य लिख रहे हैं, अध्रुवम अध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम, इसके ऊपर लिखते हैं अध्रुव मतलब अनित्य ही। अनित्य द्रव्य से ये अनित्य फल मिलता है। अच्छा, लेकिन भाई आप जानते हैं कि अनित्य है, फिर भी क्यों आप जा रहे हैं उधर, क्यों आप गए उधर? बोले बात ऐसी है, एक शब्द यहां डाला है सुखात्मक, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल हम लोगों की कहानी है। बोले अनित्य है सारे विषय, जितने भी फल है, लेकिन क्या है, उस अनित्य में थोड़ा सुख है। तो वो सुख की ओर हम आकर्षित होते हैं। विषय के दो पक्ष हो गए, अनित्यता और सुख रूपता। अब अनित्यता को हम नहीं देखते, सुख रूपता की ओर ध्यान देते हैं। इसलिए बोले अनित्य हुआ तो क्या, लेकिन थोड़ी देर ही सही सुख तो मिलेगा। अब जो मूवी का, सिनेमा का हम आनंद लेते हैं, सबको मालूम है 3 घंटे 2 घंटे के बाद द एंड होने वाला है। तो बोले 2 घंटे में समाप्त होगा, तो क्या हम सिनेमा ही नहीं देखें? मतलब जो क्षणिकता है, क्षणभंगुरता है, या मरने वाला है उसका जो गुण, उसकी ओर न देख के हम आनंद तो मिलेगा ना, जितनी देर है, भले ही वो थोड़ी देर हो। अब हम भोजन करते हैं, भोजन पच जाता है, फिर भूख लगती है, तो बोले तो क्या आप भोजन करना ही छोड़ दें? नहीं, जितनी देर वो अन्न जीभ पर रहता है उतनी देर तो आनंद मिलता ही है ना। ध्यान से सुनना, विषयों से हम परावृत्त नहीं हो पाते, उसका कारण उसके एक ही पक्ष को देख रहे हैं। अरे अनित्य है तो क्या हुआ, घूमने का मजा आ रहा है, 2 दिन घूम के आएंगे, फिर तो आना ही है घर में, लेकिन 2 दिन तो मजा ले ले। अब हर विषय के साथ यही है, अनित्य। तो यहां पे देखिए एक बात है कि जो नित्यानित्य विवेक हम करते हैं, नित्यानित्य विवेक हमको नित्य की ओर प्रेरित नहीं कर पाता। ध्यान से सुनना, विवेक का फल कब हो, जब हम अनित्य को छोड़ें, तब तो वो विवेक का कोई फल है। नहीं तो ठीक है, जानकारी के रूप में हमने ले लिया, समझ लिया, लेकिन भागेंगे अनित्य की ओर ही, तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ दैट विवेक?
जब व्यक्ति उस अनित्यता की ओर ज्यादा ध्यान देता है और सुख रूपता की ओर कम, तब वो विरक्त होता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात, मुंडक की श्रुति है। निर्वेदम आयात कब? बोले जब अच्छे से परीक्षण करता है। परीक्षण करता है मतलब क्या? गुण दोष दोनों को देखता है, दोनों को तोलता है कि इसमें कितना मजा है और कितना दुख है। तो उस पक्ष की ओर जब ध्यान उसका जाता है, बोले अरे कुछ भी कर लो, हमेशा तो रहने वाला है नहीं, तो वो फिर इस नित्य की ओर भागता है, नित्य की जिज्ञासा वो करता है। लेकिन जब तक अनित्य में ही मजा मिल रहा है, बोले अनित्य है तो क्या हुआ, सुखात्मक तो है, तो इतना आकर्षण हो जाता है, इतना प्रलोभन हो जाता है कि व्यक्ति नहीं तो छोड़ पाता। तो यहां यमराज खुद कह रहे हैं। तो अनित्य सुखात्मक शेवदी स एव अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्यते, और यह अनित्य ही यतः ततः तस्माद् मया जानता अपि। अब देखो अपने बारे में कह रहे हैं, ये क्या मैं जानता नहीं था? अरे बोले अच्छे से जानता था। मया जानता अपि नित्यम अनित्य साधनैः न प्राप्यते इति। बोले क्या आप जानते थे? यही अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती। तो जानता था, लेकिन वो जानने का फायदा नहीं हुआ, कुछ मैंने लाभ नहीं लिया। मुझको अनित्य को छोड़ के नित्य की ओर प्रयत्न करना था, लेकिन नहीं किया मैंने। ओहो इति न प्राप्यते इति नचिकेतः चितः अग्नि। ये जो नचिकेता अग्नि है, इसका ही मैंने क्या किया? अनुष्ठान किया। निर्वर्तित, देखो चितः का अर्थ क्या होता है? निर्वर्तित मतलब अनुष्ठित, अनुष्ठान किया मैंने। और किसके द्वारा अनुष्ठान किया? तो कहते हैं अनित्यैहि द्रव्यैहि पश्वादिभिः। जितने साधन लगते थे, उन सारे साधनों का हमने प्रयोग किया, और वो सारे के सारे साधन, उसमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है? अनित्य है। तो इन अनित्य द्रव्यों के द्वारा इस नचिकेता अग्नि का निर्वर्तन किया मैंने, उसका चयन किया, अनुष्ठान किया। और यह अग्नि कैसी है? स्वर्ग सुख साधन भूत अग्नि, स्वर्ग के सुख को देने वाली है। तो मुझको वो सुख इतना अधिक आकर्षक लगा कि ब्रह्म सुख मैंने छोड़ दिया। बोले ब्रह्मानंद तो मिला नहीं, चलो अब सिनेमानंद ही ले लेते हैं, विषयानंद ही ले लेते हैं। तो ऐसा वो यमराज कह रहे हैं। और तेन अहम मतलब इस यज्ञ के द्वारा, इस नचिकेता अग्नि के अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप, तेन अहम अधिकार आपन्न हो, मुझको यह अधिकार की प्राप्ति हुई, ये याम्य पद में यहां पर पहुंच गया। तो देखो जीव जो है वो यम पद को प्राप्त कर सकता है, कोई भी जीव, यदि इस कर्मकांड का अनुष्ठान करे तो। यमराज ने वो किया और मिल गए। और अब इस पद पे लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि पद तो ऐसी चीजें, व्यक्ति बदलते रहता है, पद का नाम वही रहता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इंद्र भी एक पद है। तो बोले तेन अहम अधिकार संपन्न नित्यम याम्य स्थानम स्वर्गाख्यम, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। इस स्वर्ग के, इस
ऊंचे पद को मैंने प्राप्त किया। और बोले ये नित्यम, ये नित्य है। तो यहां नित्य का अर्थ भाष्यकार करते हैं आपेक्षिकम। देखो अंतिम शब्द आपेक्षिकम। ये जो स्वर्ग शब्द है ना, बड़ा आपेक्षिक हम यूज करते हैं अपेक्षा से। कोई स्थान हो और बड़ा सुंदर हो, सारी सुविधाएं हो, जहां सब कुछ अनुकूल अनुकूल हो, तो क्या लोग कहते हैं अरे ये तो स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग सुख का उपभोग कर रहे हैं। तो जीते जी ही हम स्वर्गवासी हो जाते हैं। बोले मतलब आप स्वर्गवासी हो गए? बोले नहीं नहीं, वो उस तरह से नहीं, लेकिन स्वर्ग सदृश, स्वर्ग तुल्य। तो अब वो जो स्वर्ग शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं वो कैसा है? आपेक्षिक है कि नहीं? रिलेटिव। बोले इसने समाज को नर्क बना दिया, ऐसा लोग बोलते। कोई राजा है, उसने तो क्या देश का बेड़ा गर्क कर दिया, नर्क बना दिया। और कोई ये बोले उसने स्वर्ग बना दिया। तो आपेक्षिक है। ऐसे ये जो नित्यम शब्द है ये आपेक्षिक है, वास्तविक अर्थ में नहीं है। तो यमराज ने इस तरह से यहां नचिकेता की इनडायरेक्टली स्तुति कर दी, अपनी निंदा करके। निंदा ने क्या कहें, अपनी विवशता बोल के नचिकेता की स्तुति कर दी कि तुमको ये सब चीजें एकदम फ्री में मिल रही थी, मैं ऑफर कर रहा था, जिसके लिए लोग मालूम नहीं मरते हैं, बिल्कुल आपको चाहिए चाहिए, वो आपको ऐसे ही हम दे रहे थे, नहीं मिला, नहीं लिया आपने। जैसे किसी को अमेरिका का वीजा मिल रहा हो बड़े आराम से, लेकिन वो न ले, रिजेक्ट कर, नहीं चाहिए। ऐसे ही यहां पर वही भाव है। और इतना ही नहीं, नचिकेता तुमने और क्या छोड़ा? ये स्वर्ग का राज्य तो छोड़ा, स्वर्ग का ये ऊंचा पद छोड़ा, और तुमने क्या छोड़ा वो मैं सुनाता हूं तुमको। तो देखो यहां पर केवल स्वर्ग नहीं, उसके आगे की भी चीज हमने आपको दी थी, लेकिन वो आपने छोड़ी। देखो, कामस्य आप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। बोले तुमने क्या छोड़ा, चलो बताते हैं। वो यमराज एकदम मूड में है, हाँ, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, गदगद है बिल्कुल। कहते हैं कामस्य आप्तिम, कामस्य आप्तिम मतलब सारे भोगों की पराकाष्ठा, जहां सारे भोग समाप्त हो जाते हैं, आप्तिम समाप्तिम। और दूसरा जो जगत की प्रतिष्ठा है, जगत जिसमें स्थित है, ध्यान से सुनिए, भोगों की पराकाष्ठा है जिसमें जगत स्थित है, प्रतिष्ठा। और जो अनंत है, अभय देने वाला है, अनंत्यम अभयस्य पारम क्रतोहो, क्रतो क्रतु का मतलब होता है यज्ञ। तो क्रतु यज्ञ का जो फल है, वो फल कैसा है? बहुत ऊंचा ऊंचा फल है।
अनंतम, निर्भय, अभय करने वाला, जहां पर सारे भोगों की समाप्ति हो जाती है, ऐसे ऊंचे एक पद है, उस पद को तुमने छोड़ा। अब देखो यहां पर क्या बात बताया है, पीछे याम पद तो बता दिया, अब ये और कौन सा पद है जिसका इसने त्याग किया है। तो देखो ये बहुत ही सुंदर यहां पे वर्णन है। भाष्यकार ने अर्थ किया है हिरण्य गर्भ पदम, हिरण्य गर्भ पद को तुमने छोड़ा। बोलिए हिरण्य गर्भ पद क्या है? तो देखिए, जीव रहते हुए, जीव भाव सुरक्षित रहते हुए हम कितने ऊंचे पहुंच सकते हैं, किस शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, वो शिखर जो है वही है हिरण्य गर्भ पद है। इसको पीछे आया था विराटात्म भाव, विराट से जिसका तादात्म्य हो गया, पूरा विराट मैं हूं, इसको कहते हैं हिरण्य गर्भ पद, विराटात्म भाव। जीव रहते हुए हम यहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए हर क्षेत्र में अपने जो अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, कार्य क्षेत्र, उस कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होते रहता है ना, पदोन्नति, और अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कोई आईएएस है, आईपीएस है, तो वो देखता है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, रिटायर जब मैं होऊंगा तो कौन से पद से मैं रिटायर होऊंगा। कोई आर्मी में है, जवान से वो शुरू हुआ है, एक सैनिक, और वो क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेनाध्यक्ष वो बन जाता है, चीफ। जैसे राजनीति के क्षेत्र में कोई जो है धीरे धीरे विधायक बनेगा, संसद बनेगा, सांसद, तो अंतिम पराकाष्ठा क्या, प्रधानमंत्री। किसी देश में प्रधानमंत्री, किसी में राष्ट्रपति, है ना। बोले अब इससे ऊंचा और अब इसमें पाने लायक नहीं है। किसी स्कूल में कोई है, शिक्षक है, उसकी पदोन्नति होते होते वो प्राचार्य बन सकता है, स्कूल का पूरा मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बन सकता है। तो हर चीज में, हर क्षेत्र में क्या होता है, एक शिखर होता है, अंतिम उपलब्धि। तो जीव रहते हुए व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है? हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, धार्मिक बन सकते हैं, ये बन सकते हैं ना, अलग अलग हैं। तो यहां श्रुति ने भी पीछे संकेत किया है, आप कर्म, उपासना, साधना, इसके द्वारा आप पूरे विराट से तादात्म्य को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब विराट मैं हूं ये हाईएस्ट उपलब्धि है। आपको पीछे स्मरण होगा, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत दीर्घ विस्तार से चर्चा की थी कि व्यक्ति का अभिमान का सारा खेल है। अभिमान मतलब तादात्म्य। जो जितना बड़ा व्यक्ति है, समझ लीजिए उसका अभिमान उतना बड़ा है। बोले क्या बोल रहे हैं आप? अभिमान बड़ा है? अभिमान की तो आप खूब निंदा करते हैं और आज आप स्तुति कर रहे हैं। गड़बड़ यही होती है, शब्द एक होता है, उसका अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाता है। अभिमान शब्द सुनते ही अपने भीतर क्या भाव आता है? घमंड, गर्व,
उस अर्थ में अभिमान शब्द वेदांत में उपयोग नहीं किया जाता। अभिमान का अर्थ होता है आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य। तो जिसका जितना बड़ा तादात्म्य है वो व्यक्ति बड़ा होगा कि नहीं? जिसका अपने पूरे जिले से तादात्म्य है, केवल घर से और कुटुंब से और गांव से नहीं, तो फिर वो जिले के लिए मरेगा। उसका सुख, जिले का सुख उसका सुख। जिले में यदि प्रगति हो रही है, उसको लगता है मेरी प्रगति हो रही है। कोई जो है पूरे प्रांत से जुड़ता है, प्रांत का विकास मेरा विकास, तो अभिमान बढ़ा कि नहीं उसका? प्रांताभिमानी हो गया, कोई राष्ट्राभिमानी हो गया। अध्यात्म में विकास का मतलब यही कि आप कितने व्यापक अपने आप को कर रहे हैं, जुड़ाव आपका कहाँ है। तो राष्ट्राध्यक्ष बन गया, राष्ट्र के साथ हम जुड़ गए, तो राष्ट्र दुखी तो अहम दुखी, राष्ट्र सुखी तो अहम सुखी। उसका उठना बैठना, जीना मरना सब किस पर निर्भर? राष्ट्र पर। अब कोई ये विश्व से जिसने तादात्म्य किया हुआ है, बोले वो विश्व का कल्याण चाहते हैं। सारे सत्संगों में महात्मा लोग अंत में यही आवाज लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। केवल हिंदवा ये नहीं, केवल भारतीय नहीं, बल्कि पूरे विश्व के मंगल की कामना की जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी मराठी में पसाय दान में पूरे विश्व के मंगल की कामना की। तो इसका मतलब क्या है? जो जुड़ा हुआ है पूरे विश्व से। और अब इसी को और बढ़ा लीजिए आप, तो जो विराट से जुड़ा हुआ है, जैसे हम अपने देह से जुड़े हुए हैं, देह के अंदर जितनी चीजें हैं उन सबसे अपना तादात्म्य है। जितने अवयव है, अंग है, एक एक कोशिका से, अंग प्रत्यंग, उसको कुछ हुआ तो मुझको कुछ हुआ। तो इसको कहते हैं विराट आत्म भाव। और ये पीछे बताया था, ये हम कर्म उपासना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नचिकेता कहता है हमको इससे भी आगे की चीज चाहिए, क्योंकि इसमें जीवत्व सुरक्षित है। आप बहुत बड़े जीव बन गए, चलो ऐसा समझ लीजिए। ये ब्रह्मा जी जो है ना, ये विराट आत्म भाव में स्थित है। और ब्रह्मा जी भी है कौन? अंततः जीव है। और ये विराट आत्म भाव बना रहेगा जब तक तादात्म्य है। और यदि उनका जीवत्व भंग हो जाए तो फिर वो भाव जाएगा। कल इसको और देखेंगे अच्छे से। तो अभिप्राय यह है कि जीवत्व की समाप्ति सबसे ऊंची उपलब्धि है। बड़ा जीव होना, अच्छा जीव होना, ये पड़ाव है, बीच के पड़ाव है। वो आपने सुना होगा ना, रैट रेस। चूहों की दौड़ में यदि चूहा जीत भी जाए तो भी वो चूहा ही बना रहेगा। तो समाज में कहते हैं रैट रेस। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो, वो चूहा जो है बिल्ली नहीं बनेगा यदि जीत भी जाए तो उपलब्धि ऐसी हो कि हाँ, उसके आगे कुछ नहीं। दैट इज द कल्मिनेशन, पराकाष्ठा। तो नचिकेता को तो ये विराटात्म भाव प्राप्त हो सकता था, लेकिन यहां यमराज कहते हैं महाराज आपने उसको देख कर भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसलिए अंतिम शब्द देखिए आप, नचिकेता अत्यस्राक्षी।
हाँ, तुम तो कैसे हो, बड़े बुद्धिमान हो, सब चीज को छोड़ने वाले हो, तुमको सबसे ऊंची चीज चाहिए। तो अब यहां ये हमने जो बताया विराट आत्म भाव, हिरण्य गर्भ पद, तो अब हिरण्य गर्भ पद क्या है, इसी की चर्चा ये मंत्र में है। अब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तब अर्थ समझ में आएगा। हिरण्य गर्भ क्या है, तो बोले जगत प्रतिष्ठाम। देखो मंत्र में देखिए, जहां भोगों की पराकाष्ठा है, मतलब इतना ऊंचा सुख है, इतना ऊंचा सुख है, जीव रहते हुए यदि कोई सबसे बड़े सुख को प्राप्त कर सकता है तो वो ये है। देखो जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचे पद पे जाता है उसका सुख भी तो बढ़ते जाता है ना, तभी तो वो ऊंचा पद चाहता है। ज्यादा उसको क्या है, कंफर्ट है, ज्यादा पैसा है, सब चीज ज्यादा ज्यादा है। तो ये हिरण्यगर्भ पद कामस्य आप्त्यम जगत प्रतिष्ठाम, इसमें सारा जग स्थित है। अनेकों अनेकों ब्रह्मांड इस विराट में स्थित है और उस विराट से ये व्यक्ति एक रूप हो गया है। जगत प्रतिष्ठा, भाष्यकार लिखते हैं पूरे जगत का आश्रय है, कल देखेंगे। और क्रतो हो मतलब यज्ञ, एक विशिष्ट अनुष्ठान का फल है ये। क्रतो हो फलम, क्रतु तो मतलब यज्ञ, और क्रतो हो भाष्यकार लिखते हैं यज्ञ फलम। इस नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान करोगे या विराटात्म भाव प्राप्ति के लिए जिसकी जरूरत है उसका अनुष्ठान करोगे तो ये फल मिलेगा। और यह हिरण्यगर्भ पद कैसा है, अनंत्यम। अब ये भी आपेक्षिक है। अनंत्यम अभयस्य पारम, अभय की सीमा है, निर्भयत्व की सीमा है। जितना हम अल्प रहेंगे उतना भय रहेगा। देखो सब ये जीवन के सिद्धांत हैं सब। तो यहां यमराज ने नचिकेता की स्तुति कर दी और कहा कि तुम छोटी मोटी चीज से संतुष्ट होने वाले नहीं हो। जैसे हम दुकान इत्यादि में जाते हैं तो बोले सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो आप बताइए, उसके लिए हम जो कीमत है वो देने के लिए तैयार है। बिल्कुल यही बात नचिकेता के साथ है। हालांकि यमराज जी ने पहले परीक्षा लेके उसको हिलाने का प्रयत्न किया, बोले ये इतनी आसान नहीं है, देवता लोग भी नहीं प्राप्त कर सकते। नचिकेता कहता है जो भी हो उसके लिए जो करना हो हम तैयार है, लेकिन हमको वही चाहिए, वरस्तु में वर्णीय।